एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कवर करने वाले हैं। हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम किस तरीके के क्वेश्चन या फिर किस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज हम वही टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला वाला टॉपिक है वो है एंगल्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एंगल्स। इसमें हमें ये पढ़ना है कि एंगल्स जो है तीन तरीके की होती हैं। एक होती है राइट एंगल, ये होता है 90 डिग्री का। तीसरा है स्ट्रेट एंगल। वैसे तो हम एंगल कितने भी डिग्री का बना सकते हैं, लेकिन ये तीन जो है टॉपिक्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज में है। तो स्ट्रेट एंगल जो है होता है 180 डिग्री का। और नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीट एंगल, ये होता है 360 डिग्री का। अब हम बनाकर देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आता है राइट एंगल जो कि है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एक रे तो इस तरीके से जाती है और जो दूसरी वाली रे है वो कुछ इस तरीके से जाती है। मीन्स राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब जब हम कोई राइट आंसर करते हैं तो टीचर उस पर टिक लगा देती है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, क्योंकि इसकी भी जो शेप है वो थोड़ी टिक जैसी होती है या फिर एल जैसी होती है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो फॉर्म हो रहा है ये है 90 डिग्री। इसके बीच में 90 डिग्री होता है और जो है इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये है हमारा राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। अब हम अपना सेकेंड एंगल देखते हैं जो कि है स्ट्रेट एंगल। नाम से पता चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट जब दोनों रे हो जाएंगी तो हमारा स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ करी है, रे यहाँ पर ये जो है ज्वाइन हो गए हैं साथ में। देखो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिल्कुल जो है रे यहाँ से घूमकर यहाँ आ चुकी है। यहाँ पर इसका पॉइंट था। इतनी जो एंगल बन गई है यहाँ पर, और ये कितने डिग्री की है? ये है 180 डिग्री की एंगल, यानी कि स्ट्रेट एंगल। अब थर्ड है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल माने जब हमारी जो रे है वो वापस से कंप्लीट कर आ गई है, पूरा इस तरीके से यहाँ तक आ गई है, तो वो होती है कंप्लीट एंगल। ये कुछ इस तरीके से बन जाती है और इसे हम ये होती है 360 डिग्री की एंगल। तो हमने तीनों एंगल के बारे में जो है जान लिया है। पहले राइट एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल और फिर कंप्लीट एंगल। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डायरेक्शंस। क्या है? डायरेक्शंस। ये भी यहाँ पर हम एंगल्स की बातें करेंगे। वैसे नॉर्मली जो है 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर है डायरेक्शंस। हम यहाँ पर इन्हें बना भी सकते हैं अगर आप चाहो तो। यहाँ पर मैंने जो है चारों डायरेक्शंस बना दी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पे आप देखो हमें काफी सारी जो है एंगल्स देखने को मिलेंगी। अब कैसे? आप देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी है 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पर स्ट्रेट एंगल भी है, ये देखो यहाँ पर भी है स्ट्रेट एंगल, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर इसे पूरा मिलाकर कंप्लीट एंगल भी जो है। तो यहाँ पर है 4 90 डिग्री की एंगल। और अगर हम 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो हमें 360 डिग्री मिलेगा, यानी कि कंप्लीट
एंगल। और यहाँ पर दो 90 डिग्री को अगर हम मिलाएंगे, यानी कि अगर हम दो परपेंडिकुलर को मिला रहे हैं तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल। तो हमने ये डायरेक्शंस के बारे में भी जो है जान लिया है। अब हम जो है जानने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के बारे में। तो चलो उसके बारे में भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक क्लॉक टाइप का कुछ ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर ये है इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से जो है यहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड जो है मैंने बना दिए हैं। अब यहाँ पर हम नंबर्स भी लिख देते हैं 3, 9। अब 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 मैंने ये लिख दिए। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरीके से क्लॉक चलती है उस तरीके से जब कुछ भी हिलता है, या फिर उस तरीके से जब हम कंप्लीट एंगल बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्लॉकवाइज। इसकी स्पेलिंग होती है कुछ ऐसी, क्लॉकवाइज। ठीक है। और ये कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा जो मिनट एंड आवर एंड होते हैं, यानी कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं, वो कुछ इस तरीके से इस तरफ को जो है हिलती हैं। तो ये होता है क्लॉकवाइज। जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहे हैं वो होता है क्लॉकवाइज, जस्ट जैसे क्लॉक होती है। अब इसका उल्टा होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसका उल्टा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ इस तरीके से, मतलब जब क्लॉक उल्टी चलने लगेगी तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज का उल्टा। और इसकी स्पेलिंग होती है ये एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर क्लॉकवाइज। तो हमने जो है मेजर टॉपिक्स जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम आने वाली वीडियोस में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।